व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। नूर हक शम्मा इलाही को बुझा सकता है कौन। नूर हक शम्मा इलाही को बुझा सकता है कौन, और जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन। और फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। अजीजान मोहतरम, वक्त मुकर्ररा पर आज हम फिर जमा हैं और जश्न शुहदाए करबला के नाम से आज ये हमारा चौथा जलसा है। गुफ्तगू आगे बढ़ाने से पहले वही मशरबी जज्बा और अकायदी जज्बा इजाजत नहीं देता कि उस मशरब को छोड़कर आगे बढ़ा जाए। बस 2 या 3 अशार फिर सुन लें बारगाह रिसालत में और फिर गुफ्तगू करते हैं। दुरूद पाक और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली व अला आलि सय्यिदिना सलातु व सलामुन अलैका। के जुल्फ़े सरकार से जब चेहरा निकलता होगा, जुल्फ़े सरकार से जब चेहरा निकलता होगा, जुल्फ़े सरकार से जब चेहरा निकलता अरे होगा, फिर भला कैसे कोई चांद को तकता होगा, फिर भला कैसे कोई चांद को तकता होगा, जुल्फ़े सरकार से। और माँ हलीमा तू बता, तूने तो देखा होगा, माँ हलीमा तू बता, तूने तो देखा होगा, कैसे तुझसे मेरा अरे महबूब लिपटता होगा, कैसे तुझसे मेरा महबूब लिपटता होगा, जुल्फ़े सरकार से। और काबिले रश्क है सिद्दीक वो तुम्हारा आंसू, के काबिले रश्क है सिद्दीक तुम्हारा आंसू, गार में यार के रुख पर जो टपकता होगा, गार में यार के
रुख पर जो टपकता होगा और काबिले रश्क है, कितनी खुशबख्त है मदीने की वो गलियां यारो, कितनी खुशबख्त है मदीने की वो गलियां यारो, जिनमें बंठन के आमिना का लाल निकलता होगा, जिनमें बंठन के आमिना का लाल निकलता होगा। और हम इसी उम्मीद पे जीते हैं कि कल महशर में या रसूल अल्लाह, हम इसी उम्मीद पे जीते हैं कि कल महशर में आपका नाम ही हमारी बख्शिश का सहारा होगा, आपका नाम ही बख्शिश का सहारा होगा। जुल्फे सरकार से दुरूद पाक और पढ़ लें। सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मोहतरम हज़रात, कल हमने खलीफा अव्वल यार गार अफजलुल बशर बादल अंबिया वर रुसुल सय्यदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु की फजीलत, आपकी खिलाफत और आपके विसाल, इस पर गुफ्तगू की थी। 22 जमादी-उस-सानी 13 हिजरी को आपका विसाल हुआ और फिर तमाम मुसलमानों ने मुत्तहिद होकर खलीफे दोम सय्यदना उमर बिन खत्ताब यानी फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ पर बेअत कर ली और आप मुसलमानों के खलीफा बन गए। फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु और आपकी वो जात और आपकी शान मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मशहूर और मारूफ फरमान जो हर मुसलमान ने सुना है, पढ़ा है, इस फरमान से आपकी शान का अंदाजा लगा लें। हुजूर ने फरमाया, लौ काना बादिन नबी लकाना उमर इब्न अल-खत्ताब, फरमाया मेरे बाद कोई नबी होता तो मेरा उमर होता। आपकी खिलाफत का दौर 10 बरस रहा। इन 10 बरसों में दुनिया की 2 सुपर पावर ताकतें, रूमी अंपायर और सल्तनत किसरा, दोनों खत्म हो गई। 10 वर्षों में तकरीबन 23 लाख मुरब्बा मील जमीन
23 लाख मुरब्बा मील, किलोमीटर नहीं मील जमीन का अल्लाह ने हजरत उमर रदी अल्लाह तआला को खलीफा बनाया था। अदल फारूकी मशहूर है तारीख में, वो इंसाफ, वो आदल जो मिसालें दी जाती हैं आज भी। दुनिया की वो कौम जो मुहज्जब कहलाती है, जिसको हम यूरोप और वेस्टर्न के नाम से जानते हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में आज भी खिलाफत फारूकी रदी अल्लाह ताला अन्हो की तारीख पढ़ाई जाती है, याद रखें। और क्यों? वजह जानना चाहते हैं आप? ये हमारी गफलत कह ले, लापरवाही कह ले, या अल्लाह उसके रसूल के फरमान से दूरियां कह ले जो हमें मालूम नहीं। इसलिए मिसाली हुकूमतें थीं कि कुरान ने 2 जगह इरशाद फरमाया है, 2 जगह। किसी मजहब पर, किसी मजहब के रसूमात पर यह हमें हक नहीं दिया गया कि उंगली उठाई जाए, मगर हां हम सीना तान कर ये कह सकते हैं कि जो इंसानियत को हुक्म और इंसानियत की हिफाजत और इंसानियत के एहतराम के लिए जो दीन इस्लाम ने हुक्म दिया है, शायद उसकी मिसाल दूसरे मजहब में नहीं मिल सकती। और वो क्यों? छठा पारा पढ़े आप, सूरह मायदा पढ़े, और छठा पारा सूरह मायदा की आयत नंबर 8 पढ़े। उससे पहले 5वां पारा पढ़े, और 5वें पारे में सूरह निसा की आयत नंबर 135 पढ़े, फिर सूरह हदीद पढ़े। 1-2 जगह नहीं, 2 आयतें बताता हूं मैं आपको। अल्लाह ने फरमाया, जो मैंने अभी कुरान की आयत पढ़ी थी खुतबे के बाद, आयत नंबर 8 सूरह मायदा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, कूनू कव्वामीना लिल्लाहि शुहदा बिल क़िस्त। याद रखना ये बात, तुम्हारे हाथों से इंसाफ का दामन नहीं छूटे, और कभी तुम्हारे जिंदगी में वक्त आए गवाही देने का, किसी मामले के अंदर हक बोलने का, तो याद रखना अपने वजूद को खत्म कर देना, मगर अपनी जबान से कभी झूठ मत बोलना। वला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अला अल्ला तादिलू, और कभी ऐसे लोगों के खिलाफ, उनकी मुवाफिकत में या उनकी मुखालिफत में, अगर 2 लोग तुम्हारे पास इंसाफ के लिए आए और एक का नाम अब्दुल रहमान हो और दूसरे का नाम रामतार और शामुलाल हो, तो मेरे बंदो सुनो, वला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अला अल्ला तादिलू, सुबह से लेकर शाम तक वो तुम्हें गाली देता हो, हर वक्त तुम्हारे कत्ल करने का मौका तलाश करता हो, वो तुम्हारे दीन का भी ना हो, तुम्हारे मजहब का भी ना हो। एक वो है जो हर वक्त तुम्हें कांधे पर बिठाने की कोशिश करता हो, तुम्हारे लिए अपनी जान देने के लिए तैयार रहता हो। ये 2 लोग जब तुम्हारे लिए इंसाफ के लिए आए, तो फिर ये देखो
कि बात हक किसकी है। वला यजरिमन्नकुम शनाअनु कौमिन अला अल्ला तादिलू, वो कौम जो तुम्हारी दुश्मन है, तुम्हारी जान लेना चाहती है, एक वो है जो तुम्हारा हमदर्द है, अगर ये दोनों तुमसे फैसला कराने आ जाए तो फिर ये मत देखो कि तुम्हारा अपना कौन है और गैर कौन है, ये देखो कि हक क्या है। इअदिलू, इंसाफ करो, फैसला करो हक का। वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून, और याद रखना बहुत नेकियां हैं जो परहेजगार बनाती हैं। बहुत सारे अमल हैं जो तुम्हें परहेजगार बनाते हैं। नमाज पढ़ोगे ये भी परहेजगार बनाती है, हज करना भी परहेजगारी का एक जरिया है, सच बोलना भी परहेजगारी है, मदद करना भी परहेजगारी है। मगर कुरान के फैसले के मुताबिक अल्लाह फरमाता है सबसे ज्यादा परहेजगार वही शख्स बन सकता है जो इंसाफ की बात करे। अब आ जाइए इससे आगे की बात है, और जो सूरह निसा में है, आयत नंबर 135 5वें पारे में, यहां क्या है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीना लिल्लाहि शुहदा बिल क़िस्त। वहां क्या, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीना बिल क़िस्त शुहदा लिल्लाह। ऐ ईमान वालों, अल्लाह के लिए इंसाफ करो, अल्लाह के लिए हक बात कहो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीना बिल क़िस्त शुहदा लिल्लाह वलौ अला अनफुसिकुम अविल वालिदैन वल अक़रबीन इन यकुन गनिय्यन औ फ़क़ीरन फ़ल्लाहु औला बिहिमा। इसमें फरमाता है हक बात कहो, इंसाफ करो, भले ही उसमें चाहे तुम्हारा अपना मामला हो, अला अनफुसिकुम, चाहे तुम्हारी जानों का मामला हो, तुम्हारी अपनी जान भी अगर जाती है, और अगर कोई जुर्म किया है और नाइंसाफी की है और तुम्हें मालूम है कि अगर मैंने अपने जुर्म का इकरार कर लिया तो मेरी गर्दन काट ली जाएगी, अल्लाह कहता है परवाह मत करो अपनी गर्दन की, सच बोलो, गर्दन कटवा दो। ये है दीन। ये बातें सुनी है कभी? जो हालात में देख रहा हूं 9 बरस से फखरिया नहीं, तहदीस नेमत के लिए कह रहा हूं, जिस दिन मेरी सांस बंद हुई ये बातें नहीं सुन पाओगे। इसलिए 8 बरस से चीख चीख कर समझाता हूं आप लोगों को, क्या दीन को समझो, किस लिए अल्लाह ने पैदा किया है उसका मकसद समझो। तुम्हारी आंखों में आंसू अल्लाह पसंद नहीं करता, तुम गमज़दा हो। तुम्हारे पैरों में कांटा लगे ये रब को पसंद नहीं है। तुम्हारे जिस्म पर एक खराश आए ये रब को पसंद नहीं है। रात रात भर पैरों पर बरमाया है, पैर सुझाए हैं मुस्तफा ने, किस लिए कि हम हंसें। मुस्तफा रोए हैं हमें हंसाने के लिए, पेट पर पत्थर बांधे हैं हमें अच्छे ग़िज़ा खिलाने के लिए, पत्थर खाए हैं, अपने घर को सबको कुर्बान किया है हमारी जानों को बचाने के लिए। लेकिन हम हैं कि हम गफलत की चादर ओढ़े हुए हैं। दोनों वक्त खाया अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, ज्यादा हो गई तो नमाज पढ़िए, और उसके बावजूद भी बहुत बड़ा तीर मार दिया हमने नमाज पढ़ के। ये है कुरान। फरमाता सुनो, हक बात कहोगे, इंसाफ करोगे, वो इंसाफ की तराजू अगर तुम्हारी तरफ भी जाती है तो मुस्कुरा करके कबूल करो। अविल वालिदैन, और सुने, चाहे उस इंसाफ करने के मौके पर, चाहे उस इंसाफ करने के मौके पर तुम्हारी मां तुम्हारा बाप ही क्यों ना, अविल वालिदैन, तुम्हारे मां बाप ही क्यों ना हो, बोल दो हक बात
तुम्हारे सामने मां की गर्दन कटती है तो कटने दो, बाप की कटती है तो कटने दो, मगर कुरान के खिलाफ मत बोलो। अल्लाह उसके रसूल के खिलाफ नहीं बोल सकते आप, फैसला हक करोगे आप। इन यकुन गनियन औ फकीरन, कुरान कहता है चाहे तुम्हारी गवाही और फैसला करने के वक्त चाहे अमीर हो या गरीब हो, अगर कोई सेठ है, कोई मालदार है, तो ये मत करो कि उसे जो दिल चाहे करने दो, कोई गरीब है तो दो जूते मार दो उसके, नहीं। इन यकुन गनियन औ फकीरन फल्लाहु औला बिहिमा, ये है इस्लाम का मिजाज, ये है वो इस्लामी हुकूमत, ये है वो खिलाफत राशिदा का दौर, और ये है इस्लाम का नुक्ता नजरिया हुकूमत करने का, जिसको कहा जाता है कि इस्लाम बर्बरियत का नाम है, दहशत और दरिंदगी का नाम है। पढ़ो तो पता जब चलेगा कि इस्लाम ने हुक्म क्या दिया है। काले कपड़े पर कलमा लिखवाकर और अल्लाह उसके रसूल का नारा देने का नाम इस्लाम नहीं है। AK-47 लेकर सरों पर पकड़ बांधकर कलमा पढ़ने का नाम इस्लाम नहीं है। इस्लाम नाम है अपनी सारी ख्वाहिशात को अल्लाह के सामने सरेंडर करने का, उसे कहते हैं इस्लाम। फारूक आजम रदी अल्लाह तआला खलीफा बने, खिलाफत संभाली, और खिलाफत संभाल कर आपने हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह मुल्क शाम भेज दिया, तुम जाओ इस्लाम की तबलीग करने। हजरत साद बिन वकास को ईरान में भेजा। 13 हिजरी का वाकया ही है। 14 आई, मुल्क शाम का माया नगरी, जिसको कहते हैं आज की जबान में इकोनॉमिक का कैपिटल, शहर बालाबक का फतेह हुआ। 16 हिजरी आई, 16 हिजरी में बैतुल मक़दिस फतेह हुआ। पहली बार बैतुल मक़दिस फतेह हो गया। जब ये बात आती है ना, तो खुदा की कसम दिल दहल जाता है इस वाक्य को बयान करके। आपके दौरे खिलाफत में बैतुल मक़दिस फतेह हुआ है। हमारे यहां फतेह का, जीत का तसव्वुर कुछ और दिया जाता है। हमारे यहां तसव्वुर यह है कि जब इराक के सदर ने, वहां के हुक्मरान ने, वो कोई भी रहा हो, जब उसने कहा कि मैं तुमसे लड़ने के लिए तैयार हूं, तो अमेरिका का बहादुर अंग्रेज 28 मुल्कों को लेकर उसने इराक पर बमबारी की और इराक के बड़े बड़े पहाड़ों को रेगिस्तान बना दिया। हजारा माएं, बहनें, बेटियां, हामिला औरतें मार दी गईं और सद्दाम को फांसी दे दी गई। हम समझते हैं फतेह मिल गई है। दुनिया ने यह तस्वुर दिया है फतेह का, जीत का। 2 मुल्लों को पकड़ने के लिए अफगानिस्तान को रेत बना दिया गया। वो मुल्ले फिर भी हाथ नहीं आए और दुनिया ने ढोल बजा दिए कि अंग्रेज बहादुर जीत गया। आओ, इस्लाम बताता है जीत क्या है और हार क्या है। जब हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह जो सिपह सालार हैं मुल्क शाम में, जब उन्होंने बैतुल मक़दिस का मुहासरा किया, तो पादरियों ने कहा चाबी देंगे हम, लेकिन बुलाइए अमीरुल मोमिनीन को, उनके हाथ में देंगे। और जैसे मैंने बताया आपको, आधी दुनिया से ज्यादा ममलकत इस्लामिया के अमीर हैं। खबर पहुंची, हजरत अली और हजरत उस्मान गनी दोनों मौजूद थे। उसमें लिखा था अमीरुल मोमिनीन बैतुल मक़दिस फतेह के करीब है, मगर पादरियों का कहना यह है कि चाबी उन्हें देंगे। आपने दोनों से मशवरा किया। हजरत उस्मान गनी ने कहा कि जब करीब है तो मत जाइए। हजरत अली ने कहा नहीं, मेरी राय है, जाएं आप। फरमाया अली तुम्हारी राय बहुत अच्छी है, तुम्हारी राय बहुत अच्छी है। लाओ दुनिया वालों,
लाओ मिसाल। बात दुश्मनी से नहीं बनती है, बात हकीकत से बनती है। पत्थर मारने वालों, लाओ मिसाल। आज एक मामूली सा कारपोरेटर जब अपने घर से निकलता है तो उसके दरवाजे पर 3-4 पुलिस वालों को लगा दिया जाता है कि हिफाजत करो इनकी। वो पुलिस वाला अपनी पूरी फैमिली को छोड़कर, बच्चों को छोड़कर भूखा और प्यासा रहता है और वो हिफाजत करता है। वजीर आजम की तो बात ही अलग है। एक छोटे से कारपोरेटर को ले लें आप। आधी दुनिया से ज्यादा ममलकत इस्लामिया के अमीर जब जाने की तैयारी की, गुलाम को आवाज दिया, इधर आओ, ऊंट निकालो और चलो। उसने कहा हुजूर कहां चलना है? कहा बैतुल मकदिस चलना है, मुल्क शाम। कहां मदीना? कहां बैतुल मकदिस? कहा थैले में खजूरें ले लो, मशकीजे में पानी ले लो। एक ही ऊंट पर चल दिए। ना कोई सैडो है, ना जेड कमांडोज का दस्ता है। पूरी दुनिया दुश्मन है, पूरी दुनिया दुश्मन है कि किसी भी तरीके से उमर का खात्मा कर दो। कहीं पर मिले तलवारों की, नेजों की बौछार कर दो। हजरत उस्मान गनी ने भी कहा भी था कि आप कुछ हिफाजती दस्ता, कुछ पुलिस वाले साथ में ले लें, सिपाही मुजाहिदीन। आपने फरमाया उस्मान बेशक असबाब मादा रखते हैं, इससे इनकार नहीं कर सकता मैं, मगर ये मेरा ये भी यकीन कामिल है, ये पत्ता नहीं हिलेगा जब तक मौला का हुक्म नहीं होगा। जब तक उमर के सीने में सांसों का सिलसिला जारी है, दुनिया के अंदर कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ, इन सांसों को बंद कर दे। और आपने अपने गुलाम को लेकर कहा चलो। ऊंट पर बैठे, गुलाम ने मिहार पकड़ी और मिहार पकड़ के चल दिए। कहां है मुल्क शाम? पैदल। वो लगभग 1 हफ्ता हो गया भाई, जने कितने फोन मेरे पास भी आ चुके हैं। वो केरला का कोई लड़का पैदल हज करने जा रहा है। वो ड्रामा पूरा। क्या हो गया भाई? नहीं, अगर वो पैदल हज करने जा रहा है तो कौन सी तोप मार दी उसने? ये जो दाढ़ी वाले सफेद बुजुर्ग बैठे हैं, इनसे पूछो इनके बचपन में कितने लोगों ने पैदल हज किए। मगर हमें क्यों लगता है जानते हैं आप? इसलिए कि हम अगर घर से निकल के और टी जंक्शन तक भी जाएंगे ना तो स्कूटर से जाएंगे। हमें यूं लग रहा कि अगर हज पे नंबर आ भी जाता है ना तो पहले तय करते हैं कि हमें रूम होटल वहां चाहिए जो हरम के बिल्कुल करीब हो, 2 कदम चलना ना पड़े, 2 कदम चलना ना पड़े। मुल्क शाम से पैदल सफर हो रहा अमीरुल मोमिनीन के दौर में। गुलाम जब चला तो 1 मील जब आई, 1 मील, आपने फरमाया रोको, ऊंटनी रोको और बैठा लो इसे। ऊंटनी जब रोकी तो वो ये समझा कि शायद अमीरुल मोमिनीन क़ज़ाए हाजत के लिए जाएंगे। उसने ऊंटनी को बैठा ला, आप उतरे, फरमाया तू बैठ। उसने कहा मैं बैठूं? अमीरुल मोमिनीन क्या फरमा रहे हैं आप, मैं बैठूं? फरमाया हाँ तू बैठ। अब उमर चलेगा 1 मील के फासले पर पैदल। हाय हाय, वो रोने लगा। उसने कहा मैं कैसे गवारा कर लूं, आप बैठे और मैं पैदल चलूं, आप पैदल चले और मैं ऊंटनी पर बैठूं। आपने फरमाया एक बात सुन, 1 मील कौन बैठा था? मैं बैठा था, तू पैदल चल रहा था। अगर तू पैदल चलता रहा और कयामत के दिन अगर मुस्तफा ने पूछ लिया उमर वो जो तेरा गुलाम था क्या वो मेरा गुलाम और अल्लाह का बंदा नहीं था? तू बैठकर आराम से चलता रहा, उसे पैदल चलाता रहा है, मेरे गुलाम बता मैं क्या जवाब दूंगा उसे? उस वक्त मेरा जवाब क्या होगा? आप रोने लगे और आपने फरमाया तुझे अल्लाह का वास्ता बैठ जा, वरना कल कयामत के दिन उमर को जवाब देना पड़ जाएगा। उसे बिठाला, 1 मील खुद पैदल चले, फिर 1 मील के बाद खुद बैठे, फिर मील के बाद फिर उसे बिठाला। इस तरीके से ये सफर तय होता हुआ मुल्क शाम पहुंचा। वहां पादरी इकट्ठे हो गए, पता चल गया अमीरुल मोमिनीन आने वाले हैं। सारा मजमा बैतुल मकदिस के बाहर निकल आया।
और इंतजार करने लगे, मेन रास्ते पर बैठ गए। देखा कि धूल सी कुछ नजर आई। उन पादरियों में किसी ने कहा कि शायद अब कोई आ रहा है, और करीब हुए तो वो धूल हटी। देखा एक ऊंट है, एक शख्स बैठा है ऊपर, एक मिहार पकड़ के चल रहा है। मुसलमानों की तरफ से आवाज आई, अमीरुल मोमिनीन आ गए। पादरियों ने भी कहा कि हां, मुसलमानों के अमीर आ गए। लेकिन जो रईसुल पादरी था, सबसे बड़ा पादरी, उनका मौलवी, उसने कहा एक बात बताओ, ये जो ऊंटनी पर अमीरुल मोमिनीन आ रहे हैं, दो लोग हैं, इनमें अमीरुल मोमिनीन कौन है? बाकी लोगों ने कहा, पादरियों ने कहा, आपकी कुछ सवाल करने का है, कौन है? उसने कहा नहीं, बताओ। उसने कहा अमीरुल मोमिनीन वही होगा जो पुष्ट पर बैठा है, गुलाम मिहार पकड़े हुए चलता होगा। रईसुल पादरी ने कहा हरगिज नहीं, और अगर ऐसा हुआ तो फिर चाबी नहीं देंगे हम, और ना ही वो हमसे ले सकता है, ना ही वो हमसे ले सकता है। बात हो रही थी, इसी असना में जब करीब पहुंचे तो देखा कि मिहार पकड़कर फारूक आजम चल रहे थे, गुलाम बैठा हुआ था ऊपर। पादरियों ने पूछा तुमने कैसे पहचाना? तब उसने कहा था मैंने तौरात में पढ़ा था, मैंने आसमानी किताबों में पढ़ा था कि बैतुल मक़दिस मुस्तफा का गुलाम आजाद कराएगा, और अलामत यह होगी कि वो ऊंट पर आएगा, और दूसरी निशानी यह होगी कि गुलाम साथ में होगा, और तीसरी सबसे बड़ी निशानी होगी कि गुलाम बैठा होगा, खुद पैदल चलता होगा। ये अमीरुल मोमिनीन है। इसी पर तारीखी बात सुन ले, कई बरस हो गए, जो बच्चे बहुत छोटे थे होशियार हो गए हैं। अब 16 हिजरी में आजाद हुआ बैतुल मक़दिस, और 16 हिजरी में आजाद हुआ बैतुल मक़दिस 492 हिजरी तक रहा। 492 हिजरी तक, यानी 476 बरस तक मुसलमानों के पास रहा। 476 बरस के बाद 492 हिजरी में निकल गया, फिर हाथों से चला गया। क्यों गया? पढ़ो, तारीख पढ़ो। मसाइल का हल नहीं हो सकता जब तक कि मुस्तफा के दामन को मजबूती से थामा नहीं जाएगा। 492 की हिजरी और उस वक्त का दौर पढ़ना, घर घर फितने हो चुके थे, पार्टियां बंदी थी हर घर, और एक दरवाजे को छोड़कर दूसरे दरवाजे पर जब देखा जाता था तो हाथ में एक पत्थर मिलता था इल्जामात का, और वो पत्थर होता था अइम्मा अरबा के खिलाफ, चाहे वो इमाम आजम हो, चाहे वो इमाम शाफिई हो, हम्बली हो, मालिकी हो। मुसलमानों को तिफरके में तकसीम कर दिया गया था। जरा जरा सी बात पर मुनाजरे हो रहे थे। दरियाए दजला के किनारे रात रात भर शमा जलती थी, और मुनाजरे हो रहे थे कि मिसवाक कितनी बड़ी होना चाहिए। इस बात पर पूरी की पूरी रातें खत्म हो रही थी। उम्मत मुस्लिमा का शिराजा बिखर चुका था। उस वक्त के हालात और आज के हालात पढ़ लो, इसी से सबक मिल जाएगा। मुट्ठी खुल चुकी है, मुट्ठी खुल गई। आज भी मुनाजरे कम नहीं है दीन के नाम पर। एक सीना तान कर खड़ा है कि माइक पर नमाज नहीं होने देंगे, दूसरा लाठी लेकर बढ़ रहा है, नहीं माइक पर ही पढ़ेंगे। वो कहता है इस पे नहीं होगी, वो कहता है इस पे नहीं होगी। जरा जरा सी बात पे मुनाजरे हैं। हजरत अली के बाप काफिर थे या मुसलमान थे, मुनाजरे हो रहे हैं। दीन लुट रहा है, इज्जतें लुट रही है, सब कुछ बर्बाद हो रहा है, और हम मुनाजरों में लगे हुए हैं, और दुश्मन अपना काम कर रहा है। दुश्मन पत्थर फेंक देता है, मुनाफिक, और सजा वो भुगत रहे जो मुस्तफा के दीवाने हैं। सुन लो आप, और मैंने कल भी कहा था, अगर होश के नाखून नहीं लिए ना, तो फिर याद रखना अच्छी तरह से,
आने वाला कल इससे ज्यादा खतरनाक होगा, आने वाला कल इससे ज्यादा खतरनाक होगा। मैंने कल आपको बताया, आज मैं आपको बताऊंगा चंद बातें। अरे बाबा एक बात बताओ, कुरान और मुस्तफा के फरमान से बढ़कर तो कोई चीज नहीं है ना? ये तो मानते हो ना, या इसे भी नहीं मानोगे? मेरे मुस्तफा ने कहा खबरदार किसी की इबादत गाहों को मत तोड़ना, किसी के मजहबी रहनुमाओं को बुरा मत कहना, वो उनका मामला है। तुम उनके झूठे खुदा को बुरा कहोगे, वो तुम्हारे सच्चे खुदा को गाली देंगे, मत कहना। जब मेरे मुस्तफा ने फरमा दिया तो वो जिसका नाम मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं है, और अगर वो सामने आए तो मैं उसे बताऊं, वो बहुत सारे लोगों का चहीता है जिसका नाम जर्जीस है, जिसका नाम जर्जीस है। उस अबू जहल की औलाद ने हिंदुस्तान के मुसलमानों की ही नहीं बल्कि इस्लाम तक की बेइज्जती कराई है उसने। उसकी क्लिपें सुनो, गालियां देता है वो दूसरी कौमों के, दूसरे मजहब के रहनुमाओं को। तुझे क्या हक पहुंचता है गाली देने का? तुझे क्या हक पहुंचता है उनका मजाक उड़ाने का? जबकि मुस्तफा ने बैन लगा रखा है कि उनका मजाक नहीं उड़ाया जाएगा। तू स्टेज पर बैठकर राम का मजाक उड़ाता है, सीता का मजाक उड़ाता है, लक्ष्मण का मजाक उड़ाता है, उनके शिव का मजाक उड़ाता है। मुनाफिक, तेरे मजाक उड़ाने से हमारे नबी की शान में गुस्ताखी हो रही है, मेरे आका की तौहीन की जा रही है। पूरे मुसलमानों को, जो सादा दिल है, जो ईमान वाले हैं, उन्हें घेराबंदी करने की कोशिश की जा रही है। मैं जानता हूं, तेरी नस्ल तक को जानता हूं, तू मुनाफिक की औलाद है, तेरी पूरी टीम मुनाफिक है। तुमने समझौता किया है, तुमने समझौता किया है इस मुल्क के उन गद्दारों से भी जो इस मुल्क को बर्बाद करना चाहते हैं, इस मुल्क के इत्तेहाद में आग लगाना चाहते हैं। तुम्हारा समझौता है उनसे। तुम्हारे आका, तुम्हारे रहनुमा कोई राज्यपाल बनना चाहता है, कोई राज्यसभा का मेंबर बनना चाहता है, और मुसलमानों का सौदा करके, चाहे वो कुरान का सौदा हो, अजमत मुस्तफा का सौदा हो, होश के नाखून लो मुसलमानों। ऐसे लोगों से बाइकाट ही नहीं बल्कि हुकूमत वक्त से मुतालबा करो कि ये इस्लामी नाम लिखने वाले लोग जो हैं, इनसे हमारा कोई वास्ता नहीं है, और इनको इनकी सजाएं दो, इनके खिलाफ मुकदमे करके इनको जेल में डालो। उठाओ आवाज, आवाज उठाना पड़ेगी। उठाओ आवाज उनके खिलाफ जिन्हें ABCD तक नहीं आती है, और वो टीवी पर आकर दीन मुस्तफा की वकालत करते हैं। बचाओ अपने आप को तबाही से, और बचाओ अपने मुल्क को भी। हमें इस मुल्क से प्यार है और रहेगा। यह जुमला मैंने बारहा कहा है कि हम प्यार इसलिए नहीं करते हैं कि यहां गेहूं की रोटी खाते हैं, अपने मुल्क से वफादारी इसलिए नहीं करते हैं हम कि यहां जमीन पर सोते हैं, हम लाइट इस्तेमाल करते हैं, इसलिए नहीं। खुदा की कसम सिर्फ इसलिए हम वफादारी करते हैं और करते रहेंगे। आखिरी खून का कतरा हमारा वफादारी में निकलेगा। उसकी वजह यह कि हमारे नबी ने फरमाया, हुब्बुल वतनी मिनल ईमान, वतन की मोहब्बत ईमान की अलामतों में से अलामत है। जानते हैं आप, इसलिए करते हैं। आओ, क्योंकि मैंने बताया नहीं, ये प्रोग्राम यहां तक महदूद नहीं है, ये पूरी दुनिया में देखा जा रहा है, और मुस्लिम और गैर मुस्लिम सब सुन रहे हैं। वो लोग जो हमारे बिरादरान वतन है वो सुन रहे हैं। तो मैं चंद बातें कि इस्लाम का मिजाज क्या है, और इन बातों को सुनकर अंदाजा लगाना
कि वाक़े करबला दरअसल इसी बुनियाद पर था। नामूस रिसालत और उसकी हिफाजत के लिए गर्दनें कटाई नवासे रसूल ने, कुरान की हिफाजत के लिए कटाई, दीन की हिफाजत के लिए कटाई। और वो जो काटने वाले थे ये नहीं देखा कि ये कौन है, बल्कि जब मुस्तफा की पॉलिसी और मुस्तफा के बतलाए हुए रास्ते और अल्लाह के हुक्म के खिलाफ जब कोई गया तो फिर इस्लाम ने उसके खिलाफ आवाज उठाई। और जो इस्लाम के वफादार थे फिर उसकी ये परवाह नहीं की कि ये कौन है, बल्कि उसका कला कमा किया, उसका कला कमा किया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में, ज़ाहिरी हयात में, मेरे आका ने जब गवर्नर मुकर्रर किए, हदीसों के हवाले कहां तक दूं आपको, कुल सियाह सित्ता की रिवायात देता हूं मैं आपको, बुखारी और मुस्लिम की रिवायात, इमाम अहमद की अल मुस्नद, इमाम हाकिम की अल मुस्तदरक, इब्न अबी शैबा, दारमी सुनन, अत-तबकात, अबू दाऊद, नसाई, इब्न माजा, मुस्लिम, बुखारी, कौन कौन सी बताऊं आपको। मेरे आका ने गवर्नरों को एक हुक्मनामा जारी किया, सही बुखारी में किताबुल जिजिया में मौजूद है ये हदीस पाक। इसके रावी सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मेरे आका ने एक हिदायतनामा जारी किया और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसमें फरमाया, सुनो, बता दो, और गवर्नर को आगाह किया कि जिम्मेदारी है तुम्हारी, इस्लामी रियासत में, इस्लामी हुकूमत में वो लोग जो गैर मुस्लिम, जो माइनॉरिटी के हैं लेकिन उस शहर के बाशिंदे हैं, उस रियासत के रहने वाले हैं, रजिस्टर्ड वोटर हैं, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर किसी गैर मुस्लिम को किसी मुसलमान ने नाहक कत्ल कर दिया तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह उसके ऊपर जन्नत को हराम कर देगा। यह है इस्लाम का मिजाज। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सुनो, इस्लामी रियासत के अंदर, इस्लामी रियासत के अंदर जो गैर मुस्लिम है, जो गैर मुस्लिम है, आका ने फरमाया उनकी जान की, उनकी माल की, उनकी आबरू की, उनकी इज्जत की हिफाजत करना ये इस्लामी रियासत की जिम्मेदारी बनती है। उनकी इबादत गाहों की हिफाजत करना, उनके गिरजाघरों, उनके जो भी इबादत खाने हैं वो हो, उस पर सिक्योरिटी लगाना, उसका तहफ्फुज करना, उसकी हिफाजत करना, ये सरकारी खर्चे पर होगा। ये है मुस्तफा का पैगाम दिया हुआ। और मेरे आका ने फरमाया अगर कोई मुसलमान किसी को नाहक कत्ल करता है तो याद रखना, या कोई गैर मुस्लिम किसी मुसलमान को नाहक कत्ल करता है तो वो तीनों चीजें मुसलमान को के ऊपर भी लागू होंगी और गैर मुस्लिम के ऊपर भी लागू होंगी। और वो तीन चीजें क्या है कि अगर कत्ल करेगा नाहक, किसी मुसलमान ने मार दिया तो फिर उस नाहक कत्ल होने वाले के बदले में उसको कत्ल किया जाएगा। फरमाया ये तीन चीजें उसके वारिसों को इख्तियार में होंगी, जो मरा है, जो कत्ल हुआ है, कि या तो वो चाहे तो बदला ले, कत्ल कराए, या चाहे तो दियत ले ले, यानी पैसा ले ले जो चाहे, या चाहे तो माफ कर दे। लेकिन ये तीनों इख्तियारात मकतूल के वारिस को होंगे, किसी जज को, किसी उस वक्त के हुक्मरान को नहीं होंगे। वो खुशी से चाहे तो कर दे, खुशी से चाहे तो ना करे। और इस पर अमल कैसे हुआ, यही फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, बच्चा बच्चा जानता है, मुसलमानों का भी जानता है और गैर मुस्लिमों का भी जानता है। याद रखें कि आपको किसने शहीद किया था। आपके ऊपर हमला करने वाला एक पारसी था, गैर मुस्लिम था, माइनॉरिटी का एक शख्स था। रियासत इस्लाम थी और अमीरुल मोमिनीन पर हमला करने वाला
गैर मुस्लिम था। हमला भी कहां पर किया? मस्जिद नबवी में जानमाज पर हमला किया। आप शहीद हो गए। उसकी सपोर्ट में, खबर देने में दो गैर मुस्लिम और थे जो मजहबन ईसाई थे, जो अंदर की रिपोर्ट दे रहे थे और पूरा प्लान उसके सामने बना करके दिया था। आपके बेटे हजरत उबैदुल्लाह बिन उमर रदी अल्लाह तआला अन्हुमा, उन्हें पता चल गया कि मेरे बाप को जो कत्ल किया है वो अबू लूलू ने तो हमला किया, मगर दो ये अहम थे, बाप थे, अमीरुल मोमिनीन थे। बेटे से बर्दाश्त नहीं हुआ, उन दोनों को मार दिया, कत्ल कर दिया दोनों को। अमीरुल मोमिनीन को सुपुर्द खाक करने के बाद जब तीसरे खलीफा हजरत उस्मान गनी बैठे तो खिलाफत पर बैठकर सबसे पहले मुतालबा यह हुआ कि उबैदुल्लाह ने जिन दो लोगों को मारा है यह कजिया हल किया जाए। बुलाया गया और बुलाने के बाद हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु के कलम से यह फैसला लिखा गया कि उबैदुल्लाह बिन उमर को कत्ल किया जाएगा, इसलिए कि इन्होंने दो लोगों को मारा था। मुसलमानों, यह है इस्लाम का कानून और बरादरान वतन, यह है हमारे मजहब का कानून। बेशक हम तुम्हारे साथ में हैं और इसलिए है कि इस्लाम मसम्मत करता है और उस दिन से हर शख्स ने मसम्मत की है। जहां तक हमारे अकीदे का ताल्लुक है, हमारे ईमान का ताल्लुक है, हमारा मुस्तफा से ताल्लुक का ताल्लुक है, ये हमसे जुमला कोई छीन नहीं सकता। बेशक हमारा अकीदा यही है, जो मुस्तफा की तौहीन करता है उसे जीने का हक नहीं है, ये हमारा अकीदा है। मगर आगे सुने, इस बात को आगे सुन ले और गौर से सुने, ये अकीदा है हमारा, लेकिन उसकी जिंदगी का खत्म करना ये हमें इख्तियार नहीं है। किसी मुसलमान को यह हक नहीं पहुंचता कि अगर कोई मुस्तफा की शान में तौहीन करे तो उसकी गर्दन काट ले, यह मुसलमान को हक नहीं है। अगर वो ऐसा करता है तो फिर इस्लाम उसके खिलाफ भी एक्शन लेगा और जैसे उसने किसी गैर का गला काटा है, इस्लाम भी उसका गला काटेगा। यह इस्लाम का निजाम है। हां, उसकी गर्दन कटेगी, जिसने मुस्तफा की तौहीन की है उसकी गर्दन कटेगी, मगर उसकी गर्दन जो हुकूमत वक्त होगी उसका कानून काटेगा। आप या मैं नहीं काट सकते। हमारे मुल्क के अंदर तो कोई इस्लामी निजाम नहीं है ना। हमारे मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है। हमारे मुल्क के अंदर मैंने कल बताया था आपको कि कानून के दो हिस्से बनाकर दिए गए हैं, एक सिविल लॉ और एक क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ में फैसला भी हमारे कानून के, मुल्क के कानून के हिसाब से होगा और सिविल लॉ में भी होगा। इसलिए तो कोई जिना करता है उसे संसार क्यों नहीं किया जाता? इस्लाम में तो ये कानून है ना। कोई चोरी करे तो हाथ काटो, इस्लाम में तो ये कानून है। कोई कत्ल करे तो कत्ल करो, इस्लाम में ये कानून है। मगर हमारे मुल्क में ये कानून नहीं चलेगा, इसलिए कि हमारे मुल्क का कानून जमहूरी निजाम से बना है और सबने मिलकर मुत्तहिद होकर के बनाया है। हमें अमल उस पर करना पड़ेगा जो हमारे मुल्क का कानून है। हमें अमल उस पर करना पड़ेगा जो हमारे मुल्क के कानून ने हमें हुक्म दिया है और अपने मुल्क के कानून का एहतराम भी करना पड़ेगा। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना। जज्बातों में मत बहा करो, सुनी सुनाई बातों पर अमल मत किया करो। तुम अपनी तरफ से इंसाफ करो, तुम अपनी तरफ से अल्लाह उसके रसूल के फरमान पर अमल करो। दूसरा तुम्हारे ऊपर जुल्म करता है, नाइंसाफी करता है, तो फिर तुम ये सोच लो कि तुम्हारे रब ने कह दिया है, वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यामलुज़ ज़ालिमून। मेरे बंदो, ये मत समझना कि तुम्हारा रब जालिमों के जुल्म से बेखबर है। हर लम्हा खबर भी रखता है और उन्हें सजा भी देगा, और सजा दी है अल्लाह ने। जालिमों को सजा अल्लाह ने दी है। तो अजीजान मोहतरम,
मैंने 2-3 बातें इसलिए बताई कि फिर इंसाफ अगर जमीन पर नहीं होता है तो याद रखें कि फिर वो जमीन की रहने वाली अवाम हो या हुक्मरान हो, वो चैन से सो नहीं सकते। वो आया था एक डेलीगेशन यहूदियों का मिलने मदीने में, सुना होगा आपने। पूछा था उन्होंने मुसलमानों से कि अमीरुल मोमिनीन कहां है। बड़ा उन्हें शौक था, बड़ी आरजू थी अमीरुल मोमिनीन से मिलने के लिए। फारूक आजम रजी अल्लाह तआला का दौर था। लोगों ने कहा कि जाओ सामने एक बाग है, वहां देखना शायद लेटे होंगे। वो मंत्रियों का डेलीगेशन था, बड़े बड़े वुज़रा थे यहूदियों के, रोमी अंपायर के वजीर थे, वो आए थे। देखा कि एक शख्स बाग में पथरीली जमीन पर लेटा है, सर के नीचे तकिए के बजाय एक मिट्टी का ढेला रखा हुआ, एक चादर ओढ़े हुए है। एक शख्स ने आन का पैर हिलाया, आपने चादर हटाई चेहरे से, उठकर बैठे। उन्होंने सवाल कर लिया, कौन? हमें अमीरुल मोमिनीन से मिलना था, यानी हजरत उमर रजी अल्लाह तआला से। आप फरमाया मैं ही उमर हूं। यह देखना था फारूक आजम रजी अल्लाह तआला का वो जो ईमान वाला जलाल था, वो जो हुस्न था चेहरे पर, वो जब देखा तो कहने पर मजबूर हो गए। उन वुज़रा ने कहा था, उमर हकीकत यही है, जमीन पर, कच्ची जमीन पर, पथरीली जमीन पर कालीनों के मजे उन्हीं आते हैं जो अल्लाह के बंदों के साथ में इंसाफ करते हैं। जो अल्लाह के बंदों के साथ में इंसाफ नहीं करते, वो एसियों में भी लेटे होते हैं मगर पसीना चालू रहता है उनका। वो गोलियों पर गोलियां खाते हैं मगर नींद नहीं आती है उन्हें। यह अलामत है इस बात की कि तुमने जमीन पर अल्लाह के बंदों के साथ में इंसाफ किया है। अगर इंसाफ नहीं करते तो आराम से नहीं सोते। याद करो, रात का वक्त है, एक नौजवान लड़की मदीने की गली में से जा रही है, निकली हुई तन्हा। फारूक आजम गश्त पर है। आपने इम्तिहान लेने के लिए इरादा किया, तेजी के साथ आगे निकले और आगे निकलकर उसके सामने आए और उससे पूछा, तू कौन है, कहां रहती है, घर कहां है? उसने कोई जवाब नहीं दिया। जो भी सवाल किया कोई जवाब नहीं। जब आपने बार बार पूछा तो उसने कहा, सुनो, या तो अमीरुल मोमिनीन का इंतकाल हो गया, या तो अमीरुल मोमिनीन का इंतकाल हो गया, और या फिर तुम खुद अमीरुल मोमिनीन हो। आपने फरमाया, ये क्या कहती है तू? उसने कहा, हां, चलते रास्ते में एक जवान लड़की से बात करने वाला अमीरुल मोमिनीन के दौर में कोई पैदा नहीं हुआ है। यह था इंसाफ, यह था अदल। बाजार से गुजर रहे थे, एक यहूदी ज़ईफ गैर मुस्लिम है, लाठी हाथ में लेकर भीख मांग रहा था। आप पहुंचे और आपने कहा, भीख क्यों मांग रहा है? उसने कहा, मेरे घर खाने को नहीं है, परेशान हूं। आपने उससे पकड़ा और कहा कि सुन, मेरी गलती को माफ कर दे। उसने कहा, ऐसा क्यों? आपने फरमाया कि अगर उमर अमीरुल मोमिनीन है और रईयत के अंदर, रियाया के अंदर एक शख्स भीख मांगे तो फिर उमर को इस बात की इजाजत नहीं है कि वो अमीरुल मोमिनीन के तख्त पर बैठे। ये था अदल, ये था इंसाफ। यही हजरत अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु है कि जिन्होंने 16 हिजरी में बैतुल मक़दिस फतेह करा दिया और फिर 17 हिजरी 18 हिजरी जब आई तो मुल्क शाम में ताऊन की बीमारी फैली, जिसको प्लेग कहते हैं। एक बहुत बड़ा वायरस फैला जिससे बड़े बड़े सहाबा भी उसमें शहीद हो गए और खास तौर से उसमें हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो सिपह सालार थे और गवर्नर थे मुल्क शाम के, उनकी भी शहादत हो गई। चुन चुन के सहाबा किराम की शहादत हुई इसमें। आपने फिर, अब यहां से थोड़ा गौर दिमाग को हाजिर रखें, आपने फिर मुल्क शाम का, पूरे मुल्क शाम का गवर्नर हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बना दिया, जो यजीद के बाप है। समझ गए आप मुल्क शाम के गवर्नर बन गए।
और 21 हिजरी में पूरा मुल्क शाम फतेह हो गया। इधर ईरान में 16 हिजरी में कादसिया फतेह हुआ, 15 में, 16 में तेहरान फतेह हुआ, 18 हिजरी में निहावंद फतेह हुआ और 23 हिजरी में पूरा ईरान फतेह हो गया। पूरा ईरान फतेह हो गया। दोनों ताकतें खत्म हो गईं और अल्लाह का कानून नाफिज हो गया। यही वो हजरत उमर है। याद रखें, जब 17 हिजरी आई तो साद बिन वकास ने लिखा कि अमीरुल मोमिनीन जो फौजी है ना, फौजी, ये अरबी फौजी, इनकी तबीयत सही नहीं होती, आबो हवा रास नहीं आ रही है, क्या करें? आपने फरमाया कोई इलाका देखो जहां की आबो हवा अच्छा है, वहां कॉलोनी बना लो और वहां रहने का इनको हुक्म दो। तलाश किया गया तो नहर फुरात के मगरबी किनारे पर एक शहर बसाया गया, बड़ा अच्छे अंदाज में, जिसको कूफा कहते हैं। ये 17 हिजरी में बसाया गया कूफा, क्योंकि कूफे से करबला का बड़ा गहरा ताल्लुक है। जब वो घर बन गए तो हजरत साद बिन वकास गवर्नर है, और गवर्नर भी छोटे मोटे इलाके के थोड़ी है। पूरा इराक, पूरा ईरान और उधर फलस्तीन की सरहद तक चले जाएं आप। तो आपने जो घर अपने लिए बनाया, ना, वो थोड़ा अच्छा बना लिया, थोड़ा सा अच्छा बना लिया। जब आपको पता चला तो आपने बुलाया और 2 लोगों को भेजा और उस घर को जलवा दिया। और आपने फरमाया, साद बिन वकास, जिस घर में लोग आने से हिचकिचाएं, इंसाफ मांगने से आने के लिए कतराएं, इस्लाम ऐसे घर की इजाजत नहीं देता है। हजरत साद बिन वकास गवर्नर हैं। उनके बेटे ने एक गैर मुस्लिम बेटे के एक तमाचा मार दिया, लाफा मार दिया। आपको पता चला, आपने हुक्मनामा जारी किया और हजरत साद बिन वकास को और उनके बेटे को और उस गैर मुस्लिम लड़के को और उसके बाप को मदीना बुलाया और एक जमे गफीर के सामने उस गैर मुस्लिम के बेटे से हजरत साद बिन वकास के बेटे के तमाचा लगवाया। ये है इंसाफ, ये है इंसाफ, ये है वो फारूक आजम रदी अल्लाह तआला बारे में मेरे आका ने फरमाया था कि मेरा उमर वो है कि जिस रास्ते से गुजर जाता है उस रास्ते से शैतान इसके खौफ से नहीं गुजरता है। ये वो हजरत उमर है। आका ने फरमाया मेरा उमर वो है कि जिससे दीन बहुत फैलेगा। मेरा उमर वो है कि जो लोगों के साथ में इंसाफ करेगा। हजार बशारतें ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर रदी अल्लाह तआला के बारे में दी थी और इसका नतीजा ये निकला कि फिर आपके जरिए से दीन फैला, आधी दुनिया से ज्यादा दीन फैल गया और 10 बरस का अरसा गुजर गया। दुश्मन को हर लम्हा आपका खलता था, दुश्मन परेशान था, कैसे रोका जाए, क्या किया जाए, किस तरीके से इस सैलाब को रोका जाए, मगर हर बार नाकाम रहा। वक्त गुजरता रहा, तारीख के औराक पलटे जाते रहे और 10 बरस का अरसा गुजर गया और 23 हिजरी आ गई। 13 से 23 हिजरी आ गई और 23 हिजरी जब आई तो एक शख्स मदीने में भेजा गया, मजहबन आतिश परस्त था, इस्लाम से लिल्लाही बैर था, नाम फिरोज अबू लूलू था। एक सिहाबी के घर आनकर हजरत मुगीरा बिन शाबा रदी अल्लाह तआला के घर आनकर नौकर बन गया, गुलाम बन गया, रहता रहा। मकसद कुछ और था। यहां तक कि 23 हिजरी का जिलहिज्जा का महीना आ गया और जिलहिज्जा का महीना जब आया तो जिलहिज्जा की जब 26 तारीख आई, 26 तारीख, तो फिर वो पहले से ही मस्जिद में जाकर बैठ गया।
मस्जिद में जाकर बैठ गया। बताओ ईमानदारी के साथ, वो मस्जिद में जब गया होगा तो नमाजी तो बन के गया होगा ना। अगर टोपी ज्यादा लगाते होंगे लोग तो टोपी भी लगी होगी। जो उस वक्त का मुसलमानों का लिबास आम तरीके से था वही लिबास पहना होगा। उसने हाथ मुंह भी धोए होंगे, नियत भी बांधी होगी, सजदा भी किया होगा, रुकू भी किया होगा। इसलिए तो कहा हमारे बुजुर्गों ने, खाली सजदों से धोखा मत खाना और खाली लिबास से भी धोखा मत खाना। इसलिए कि रहबरों के लिबास में बड़े बड़े राहजन मिलते हैं, बड़े बड़े राहजन मिलते हैं, और हम लुट गए इसी उसमें। हम सीधे साधे थे, हमें इसीलिए उसमें तो लूट लिया गया। हम इसी उसमें लुट गए। हमारे ज़हनों को खराब करने के लिए दलीलें कुरान की, हदीसों की, शहर मक्का के उलमा की, वहां जाओ तो शिर्क के वजीफे हमें बर्बाद करने के लिए और हमारा कनेक्शन मुस्तफा से अलग करने के लिए, पूरा कनेक्शन मुस्तफा से अलग करने के लिए। बहुत तौहीद के मालिक होना, तौहीद तौहीद बहुत तुम्हारी रगों में है ना, और तुम ये कहते हो कि तुम जो हुसैन का जश्न मनाते हो, तुम जो हुसैन का जश्न मनाते हो, क्या रखा है इसमें? मैदान करबला में अगर हुसैन ताकतवर थे तो क्यों शहीद हो गए? क्यों मदद नहीं हुई? हुजूर ने मदद क्यों नहीं की? ये जहरीले अल्फाज छोड़कर तुम्हारा कनेक्शन अहले बैत से काटने पर उतारू है जमात, आज से नहीं 1400 साल से। दाढ़ियां रखकर, टोपे रखकर, मगर 2 साल में कुली खुल गई इनकी। 2 बरस में सारी तौहीद जो ढकोसलेबाजी थी सब सामने आ गई। अगर हुसैन ताकतवर नहीं है तुम्हारे नजदीक और मुस्तफा भी ताकतवर नहीं है तो रब तो ताकतवर है ना। रब ताकतवर नहीं है यार। रब को तो मानते हो ना, वही होगा जो रब चाहेगा। एक जरा से बुखार ने, एक जरा सी खांसी ने, एक जरा से सांस फूलने में तुम्हारा अकीदा तौहीद सब खत्म कर दिया, सब खत्म कर दिया। जिस जगह पर जिस नबी ने फरमाया कि मेरा मदीना यशरिब था, बीमारियों का अड्डा था, मगर मुस्तफा ने आनकर इसको शिफाए कामिला का शहर बना दिया है। सारी बीमारी खत्म कर दी मदीने से। जिस मुस्तफा ने कहा ये जो जमजम है, इस जमजम को पीने वाला दुनिया की किसी भी बीमारी से शिफा पा सकता है। जमजम भी बंद कर दिया, हरम भी बंद कर दिया, मदीना भी बंद कर दिया। मौलवी साहब, कहां गई तुम्हारी तौहीद? कहां गया तुम्हारा अकीदा? कहां गया वो तुम्हारा पूरा भरोसा जो अल्लाह के ऊपर तुम करते हो? तुमने तो भरोसा कोरोना पर कर लिया बाबा, रब पर भरोसा कहां रहा तुम्हारा? तुम्हारा भरोसा कहां रहा? और जिन्हें तुम मुशरिक कहते हो, हालांकि मैं उनके अमल की तायीद नहीं करता, क्योंकि मेरे आका ने फरमाया एहतियात जरूरी है। जने कितने दीवानों को मैंने देखा, एक नहीं कितने दीवानों को देखा कि जो न मुंह से मास्क लगाया, न दस्ताने चढ़ाए, और अपनी गोद में कोरोना के मरीजों को उठा उठा कर टैक्सी में रखते हुए मैंने देखा उनको। और जब उनसे पूछा कि ऐसा क्यों कर रहे हो, तो उन्होंने कहा हम गौस के मानने वाले, कुछ नहीं होगा हमें। सुभान अल्लाह।
हमने कहा हमने, जब बात आई कि मस्जिदें बंद करें, आप नमाजी नहीं आएंगे, अब प्रशासन का जब हुक्म आया, इलाकाई हमारे पुलिस स्टेशन के सीनियर साहब ने बुलाकर जब कहा, तो हमारे कुछ लोगों ने कहा कि साहब नमाज की इजाजत दे दें आप। उन्होंने बड़ी प्यारी बात कही, उनका हमें कोई एतराज नहीं, और अगर आप इतने बड़े पक्के नमाजी हैं, आपको अगर यकीन है तो आपकी तो सबसे बड़ी मस्जिद बंद हो गई, मक्के में मस्जिद बंद कर दी गई, आपके रसूल की मस्जिद को बंद कर दिया गया। पूछो इन दलाल मौलवियों से, पूछो जो कौम को बर्बाद कर रहे हैं, क्या जवाब देते हम उन्हें? भागे फिर रहे थे सब, ये जो अल्लाह अल्लाह ज्यादा करता था, तौहीद 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 तौहीद, ये सब भागे फिर रहे थे। अगर इन्हें फोन पर कोई बात कर रहा था तो डर के मारे बात नहीं कर रहे थे कि कोरोना घुस के इधर नहीं आ जाएगी, मोबाइल में नहीं आ जाएगी। कराई पूरी बेइज्जती, सबने कराई, यहां से लेकर वहां तक। और अहले सुन्नत वल जमात ने इसलिए फॉलो किया कि हमारे मुल्क का मामला, हमारे देश का मामला है, और देश का कानून हमारे लिए हमारे सर पर है, हम उसके खिलाफ नहीं जाते जब तक कि हमारे दीन के अंदर कोई बड़ा बिगाड़ ना पैदा हो जाए। अगर हमारे दीन के दायरे के अंदर, हमारे मजहब के दायरे के अंदर हमें कानून जो हुक्म देगा, हम गर्दन झुकाकर उसकी ताजीम भी करेंगे, उसको मानेंगे भी। आप समझ रहे मेरी बात? तो मैं बता ये रहा हूं कि ये जो आज जो आफतें चल रही है ना, इन पर गौर दें और होशियार रहें और तैयारी करें, अहले इल्म की सोबत इख्तियार करें। मैंने कई महीने तक जुमे में बयान किया था, मौजू चलाया था दौरे फितन का। मेरे आका ने एक एक चीज बता दी है कि क्या क्या होने वाला है, और फिर उसका इलाज बताया। फरमाया उसका एक ही इलाज है कि कुरान से जुड़ जाओ, अल्लाह के कलाम को मजबूती के साथ थामो, और अपने अखलाक और किरदार अच्छे करो, अपने अखलाक और किरदार अच्छे करो। और हमने तो, हमारे अकाबिरीन ने कई महीने हो गए इस बात को कहते हुए कि देखो बाबा, तुम सियासी लोग सियासत को जानो, दिल्ली पर कौन बैठेगा कौन नहीं बैठे, हमें इससे मतलब नहीं है, आप जानो, आपका काम जाने, जो बैठे उसकी मर्जी, जिसको बिठा लो उसकी मर्जी। हम भी जब वोट आता है तो हम भी दे देते हैं अपनी पसंद के आदमी को, जिसे हम पसंद करते हैं, यह हमारा हक है। मगर देश के अंदर तफरका मत फैलाओ, देश के को नफरत की आग में मत झोंको, देश को मोहब्बत का मुल्क रहने दो, मोहब्बत का गहवारा बनने दो, इंसानियत के लिए काम करो, इंसाफ करो, जो कोई गलती करता है उसे सजा दो। अगर कोई किसी की गर्दन काट लेता है इस्लाम के नाम पर तो उसे माफ मत करो, लेकिन कोई अगर पीलू खां या अखलाक जैसे को मार देता है बाबा, तो कम से कम सजा उसे भी दो। इंसाफ का तकाजा तो यह है, किसी की रियायत नहीं, न छोटे की न बड़े की, जो भी गलती करे उसकी गलती की सजा उसको दो, ताकि आने वाले कल में कोई गलती करते हुए 100 बार सोचे। यही इस्लाम का मिजाज है, यही इस्लाम का पैगाम है, और इसी को इस्लाम ने लागू किया है और इस पर अमल करने की तलकीन ही नहीं की है, बल्कि जो अमल नहीं करेगा उसको मुजरिम करार दिया गया है। इसलिए फारूक आजम रदी अल्लाह तआला के बेटे हजरत अबू शामा रदी अल्लाह तआला अन्हु, मैं कौन कौन सी बातें बताऊंगा आपकी, आपके बेटे अबू शामा मिस्र में हजरत अमर बिन आस गवर्नर है, वहां के नौजवानों ने धोखा देकर उनको नबीज पिला दी, और नबीज खजूर से बनती है, उसको ज्यादा पियो तो नशा आ जाता है, धोखे से पिलाते रहे, वो पीते रहे, नशा आ गया। गवर्नर मिस्र को पता चल गया, उन्होंने बुलाया, अरे अमीरुल मोमिनीन का बेटा है, बुला करके हद जारी कर दी, और गवर्नर हाउस के किसी कोने में ले जाके 80 कोड़े मार दिए। मदीने में पता चला फारूक आजम को कि बेटे ने नबीज पी थी, बुलाया मिस्र के गवर्नर को और बेटे को भी बुलाया, और आपने फरमाया गवर्नर मिस्र से, हजरत अमर बिन आस से, क्या हक था तुम्हें
कोने में सजा देने का, सरेआम सजा दी जाएगी। और लोगों का मजमा इकट्ठा किया और फिर कोड़ा अपने हाथ में लिया, अपने हाथ में लिया। बेटे को बुखार था, बेटे ने रोकर कहा बाबा मर जाऊंगा मैं, अब मुझे सजा मिल चुकी है। फरमाया वो सजा छुप कर दी गई है, अगर गलती उम्र के बेटे ने की है तो सजा सबके सामने मिलेगी। और हाथ में कोड़ा लेकर 80 कोड़े मारे आपने। इतने जख्मी हो गए थे कि चंद दिनों के बाद उस तकलीफ की ताब न लाते हुए आपके बेटे का विसाल हो गया था। यह है दीन, यह है इस्लाम। दिल दुखता है हमारा जब तुम पत्थर मारते हो हमारे दीन इस्लाम पर। और याद रखना, ठीक है तुम हमें कमजोर समझते हो, समझ लो कमजोर, मगर हम कमजोर नहीं हैं, हम मजबूर नहीं हैं, मजलूम हैं। हम अमन के पुजारी हैं, शांति के पुजारी हैं, हम भाईचारा चाहने वाले हैं। और अगर तुम्हें यह लगता है कि हमारे मार देने से यह मुल्क तरक्की कर जाएगा, अगर तुम्हें यह लगता है कि यह मुल्क की तरक्की हमारी गर्दनों की वजह से रुकी हुई है, तो इस खुले आसमान के नीचे हम जाओ तुमसे कहते हो चुन चुन कर मार डालो हमें, अगर तुम्हारा यही अरमान है। मगर याद रखना, इस मुल्क की तरक्की भी अगर है तो खुदा की कसम मुस्तफा के नाम लेने वालों की वजह से है। हमारा मुगलों से कोई रिश्ता नहीं है, मत लगाओ इल्जाम हमारे ऊपर। हमारे पूर्वज मुगल नहीं है, हमारे रूहानी पूर्वज अगर कोई है तो जानते हो कौन है? हमारे रूहानी पूर्वज सुल्तानुल हिंद हैं, हमारे रूहानी पूर्वज कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हैं, निजामुद्दीन महबूब इलाही हैं, मखदूम सिमनानी हैं, आराम फरमाने वाले मखदूम माहिमी। तोड़ दो ताजमहल को, हमसे चंदा लो, हम चंदा देंगे तुम्हें मजदूरों की तोड़वाई का। तोड़ दो, हमें क्या दे दिया मुगलों ने? किला तोड़ डालो, हमें क्या दे दिया? तो तुम मीनार तोड़ दो, हमें क्या लेना देना? उसका लेना देना भी तो आप ही लोगों को है, आप ही लेते हो, हम लेते हैं क्या? तोड़ दो। हम तो जब मानते कि मुगल हमारे लिए कोई बहुत बड़ा इदारा बना देते, मुगल हमारे लिए कोई बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बना देते, तब हम सोचते कि हमें कुछ मिला। इन मुगलों ने हमें क्या दिया है? हमें तो बदनामी दी है। इस पूरे खानदान की जिंदगी तो नचनियों में गुजर गई, नचनियों में गुजर गई, इश्कबाजी में गुजर गई। पूरे देश में यही तो किया इन्होंने, और हमें क्या दे दिया इन्होंने? तुम जानो और ये मुगल जाने। मुगलों को बुलाया भी तुम्ही ने था, गाली भी तुम ही देते हो, दोनों हमें क्या लेना देना? हमारा कोई मतलब नहीं है उनसे। मगर अगर हम चंदा भी दे तो तुम ताजमहल की ईंट नहीं गिरा सकते। अगर हम चंदा भी दे तो एक ईंट नहीं गिराओगे, न कुतुब मीनार का प्लास्टर छुटाओगे, न किले की दीवार गिराओगे, क्योंकि कम से कम कई करोड़ रुपए रोजाना यही इमारतों से तो मिलते हैं बाबा। इन्हें गिरा के घाटे में जाओगे? वो तो बाबरी मस्जिद थी जो गिरा दी, उससे क्या मिलता था तुम्हें? इससे तो मिलता है, इसे कैसे गिराओगे? बहरहाल अजीजान मोहतरम मुसलमानों, ये हमारा जो पैगाम है और पैगाम हुसैन है, ये हमारा पैगाम हुसैन है, याद रखें। सारा मैदान करबला में यही तो सिस्टम था, यजीद ने यही तो बुराइयां थी जो आप मैदान में आए थे निकलकर, और आपने पैगाम दिया था मुस्लिमा को, बताया कि देखो अमन किसी को मारने से कायम नहीं होता है, किसी को मारो मत, उसकी बुराई को मार दो। इस्लाम ने मुजरिम को नहीं मारा है, गुनाहगार से नफरत करने का हुक्म नहीं दिया है, उसका जो गुनाह है, जो गलत काम करता है, उससे नफरत करो। इस्लाम ने यह नहीं कहा कि कोई शराबी है तो उसे बस्ती से निकाल दो, नहीं, बल्कि नफरत करो उसके शराब पीने से, और हत्तल इम्कान एड़ी चोटी का जोर लगा दो
कि वो शराब को छोड़ दे, बुराई को छोड़े। वो इस्लाम ने बुराई को खत्म किया है, बुरों को खत्म नहीं किया है। जब बुराई खत्म हो जाएगी तो बुरे तो खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। अजीजों, नवासे हुसैन का यही पैगाम है और खास तौर से आप लोगों से मेरी दरखास्त है, मेरी गुजारिश है कि 24 घंटे अल्लाह ने दिए हैं आपको। मारे धाड़े फिरते हैं हम सब, रात को सोते नहीं है, सुबह ही उठ जाते हैं, कहीं काम पे जाना, कहीं कंपनी में जाना, कहीं ड्यूटी पे जाना, कहीं कारखाने में जाना है। हमारी माएं बहनें देखें आप, सुबह को फजर से पहले उठी हुई होती हैं, उंगली पकड़कर भागी फिरती है माँ, भयकती हुई जाती है माँ। लेकिन वही माँ जब संडे के दिन छुट्टी होती है तो वही माँ 8 बजे सोकर उठती है। बदलो अपने आप को, अल्लाह के लिए भी उठना शुरू करो। अपनी उस जिंदगी की भी तैयारी करो कि जो दुनिया को छोड़कर जाना है। उस कब्र की भी तैयारी करो जहां बहुत से बहुत बस तुम्हें मिट्टी देने के लिए पहुंचेंगे। ज्यादा प्यार रहा तो 40 दिन तक सुबह सुबह पानी या फूल डाल देंगे, फिर अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, पता भी नहीं चलेगा कौन आया था कौन गया। नवासे रसूल का पैगाम लो और पैगाम लेकर अपने अंदर तब्दीली लाओ। और उसका वाहिद रास्ता यह है कि दीन से जुड़ो। 24 घंटे में कम से कम आधा घंटा तो इस मामले में गुजार ही दो ना कि अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत हो जाए। दीन को पढ़ लें, कुरान पढ़ लें, हदीस पढ़ लें, अच्छी बातें सुन लें। कम से कम इतना वक्त तो निकाल लो। अगर ये वक्त निकालोगे तो ये काम आएगा मेरे अजीजों, दुनिया में भी काम आएगा, आखिरत में भी काम आएगा। यही मकसद होता है जलसे करने का, और कोई मकसद नहीं। मरसिए पढ़ने का मकसद नहीं है, याद रखना। लतीफे सुनाने का मकसद बिल्कुल नहीं होता है। जलसा करना, बुलाना, खर्च करना, वक्त निकालना, इसका मकसद ये होता है कि हम जो भूले हुए हैं उसे याद कर लें और फिर उस याद किए हुए सबक पर अमल करना शुरू कर दें। यही हमारा मकसद है। वक्त हो गया, दुरूद व सलाम पढ़ना है और कल इंशाअल्लाह फिर वक्त